नमस्कार। दिनांक 23 अगस्त 2023 को आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या क्या गतिविधि करानी है, आइए जान लेते हैं। तो जो मासिक थीम है हमारे मददगार, वो तो आपको मैंने बताया। हमारे सहायक कौन कौन है इसके बारे में पहले पीरियड में चर्चा करना है, लेकिन उसके पहले आपको पहले पीरियड में सभी बच्चों का स्वागत करना है, उनसे प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद उनकी स्वच्छता जांच करनी है, उनसे कैलेंडर के बारे में उन्हें बताना है और उनसे भी पूछना है कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है। उसके बाद जो हमारे सहायक हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पुलिस हैं, हलवाई हैं, डाकिया है, मोची हैं, धोबी हैं, और आपके कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, और भी जो आसपास जो छूट गए हों इस थीम में और आपको लगता है कि हम उनकी सहायता लेते हैं, तो आप उनको बच्चों से परिचित करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 30 मिनट का पहला पीरियड करना है। ये दूसरे पीरियड में हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, पहला 3 से 5, दूसरा 3 से 6 का ग्रुप बनाना है। 3 से 5 का जो 1 घंटे का पीरियड है, पहला 30 मिनट आपको 3 से 5 साल के बच्चों को स्वतंत्र फ्रीली उनको खेलने देना है और सहायिका उनको ओवरऑल ओवरव्यू करेगी, देखेगी। फिर दूसरा इनको जो मेन थीमेटिक काम करवाना है 3 से 5 साल के बच्चों को, वो ये है कि सीक्वेंस सीखना है। इनको हिंदी में कहते हैं क्रमबद्धता सिखानी है, जिसका पहला लेवल सिखाना है। तो इस क्रमबद्धता में क्या है, आइए जानते हैं कैसे कराना है। ठीक है, पहली बात तो क्रमबद्धता जो है वो बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवेश, अपने आसपास के माहौल में जितनी भी दिखने वाली चीज़ें हैं, वस्तुओं हैं, उनकी तुलना आपस में करते हैं, अपने करने की कोशिश करते हैं। बस आंगनवाड़ी वर्कर को क्या करना है, उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। तो यहाँ पर हम क्रमबद्धता जो कॉन्सेप्ट है हमारा सीक्वेंस, उसमें जाएंगे। क्या है, छोटे से बड़ा और मोटे से पतला और लंबे से छोटा, 3 चीज़ें आपको सिखानी है बच्चे को लेवल 1 की। छोटे से बड़ा, मोटे से पतला और लंबे से छोटा, कुल 3 माप तक सिखाना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको 3 ग्लास चाहिए हैं जो 3 अलग अलग साइज़ के हों, जैसे कि एक बड़ा ग्लास, एक छोटा ग्लास और एक बीच के साइज़ का ग्लास। ठीक है, फिर तीनों साइज़ के जब ग्लास आप ज़मीन पे बच्चों को रख दो, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को बताएंगे, किससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप गैस कर रहे होंगे कि हम सबसे छोटा बताएंगे कि बेटा ये छोटा है, ये बीच का है, ये बड़ा है। नहीं, आप तीनों ग्लास बच्चे के सामने नहीं लाएंगे। सबसे पहले आप बीच वाला ग्लास जो होगा वो बच्चे के सामने रखेंगे। ठीक है, जब बीच वाला ग्लास होगा उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए देंगे, देखने के लिए देंगे कि ये ग्लास क्या है, कैसे है, उसे अपने तरीके से समझने के लिए देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बड़ा ग्लास रखेंगे। ठीक, फिर उससे पूछेंगे बेटा ये बताओ कि कौन सा इसमें बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, जब वो अपने तरीके से बताएगा कि हाँ बड़ा वाला ग्लास बड़ा है और ये छोटा है, फिर उसके सामने एक तीसरा ग्लास निकालेंगे जो कि सबसे छोटा ग्लास होगा। फिर आप तीनों को लाइन से रखेंगे, फिर बच्चे से पूछेंगे कि बच्चा बताओ कि इसमें क्रमबद्धता कैसे है, कि पहले सबसे छोटा, फिर बीच का, फिर बड़ा, या उसे उसके हिसाब से पहले लगाने देंगे कि वो सही सीक्वेंस में लगाता है कि नहीं, मतलब क्रमबद्ध तरीके से बच्चा ग्लास को लगाता है कि नहीं। ये छोटी सी गतिविधि है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही बड़ा है, अलग है, और बच्चों में क्रमबद्धता की अवधारणा को समझने में हेल्प करता है। तो ये करेंगे गतिविधि हम 3 से 5 साल के बच्चे के लिए। इसी तरीके से दूसरे पीरियड में 5 से 6 साल के बच्चे के साथ हम क्या करेंगे, 5 से 6 साल के बच्चों के साथ आपको 1 घंटे में जो उनका पहला 30 मिनट होगा, उसमें आपको क्रमबद्धता का दूसरा स्तर उन्हें बताना है। ठीक है, तो क्रमबद्धता के दूसरे स्तर में क्या है हम जान लें। अभी 3 से 5 वालों को हमने पहला लेवल बताया, इसी तरीके से क्रमबद्धता का दूसरा स्तर में आप किस गतिविधि के माध्यम से उनको समझाएंगे।
इसमें आपको क्या करना है कि 3 कटोरियाँ ले लेनी है। आपको प्री स्कूल किट में मोती की एक प्लास्टिक के मोतियों की एक लंबी माला टाइप की मिली होगी, तो उन कटोरियों में एक कटोरी में 10 मोती रखेंगे, एक में आप 5 रखेंगे और एक में 3 रखेंगे, ठीक है। फिर आप बारी बारी से बच्चों को पूछेंगे कि बच्चों बताओ किस कटोरी में ज़्यादा मोती हैं और किस में सबसे कम मोती हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये क्रमबद्धता को सिखाने का दूसरा स्तर है और ये 5 से 6 आयु वर्ग में सिखाना है। और अगर आपके पास मोतियों की माला नहीं है तो आप उसी साइज़ के कंकड़ हुए या कंचे हुए जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं उनको कटोरी में रख के सिखा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पीरियड हुआ। अब तीसरे पीरियड में क्या करना है देख लेते हैं। तीसरे पीरियड में बच्चों को करवाना है गेंद का खेल। अब गेंद का खेल कैसे करवाना है, तो गेंद का खेल कैसे खिलाना है बच्चों को, इसके भी कुछ रूल्स सेट हैं। देखिए, बच्चों को एक गोले में खड़ा करना है। सारे बच्चों को कॉमनली ये एक्टिविटी कराई जानी है। तो बच्चों को जब गोले में खड़ा करेंगे फिर उनसे कहेंगे अपने दोनों हाथों से अपने बगल वाले को बच्चे को गेंद पास करें। ऐसे सारे बच्चों को जितने भी गोले में खड़े होंगे सबको मौका मिलना चाहिए गेंद को पास करने का। तो एक तो ये करवाना है गतिविधि। दूसरा गतिविधि करवाना है कि एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर लेना है। फिर बच्चों को गेंद हाथों में पकड़ानी, फिर उनसे कहना है अपने सिर के पीछे से ले जाकर पीछे वाले बच्चे को बॉल को पास करें। तो ऐसे लाइन से खड़े होंगे तो ये पहला दूसरे को देगा, दूसरा पीछे देगा। आजकल आप YouTube के जो शॉर्ट्स वीडियो चलते हैं उसमें भी बहुत देख रहे होंगे, ऐसे करके बकेट में पानी भरा, उन्होंने पीछे डाला, फिर उनके हाथ में भी बकेट है, कुछ पानी आया तो डाला, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे चलते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि बच्चा बॉल आगे से पीछे पास करेगा, सिर के ऊपर से पीछे वाला बच्चा अपने पीछे को, उसके पीछे वाला बच्चा अपने पीछे को, ऐसे लास्ट बच्चे तक बॉल पास होती जाएगी। ये करना है। तीसरा ये करना है सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, बच्चों को अपने पैरों के बीच से बॉल पास करनी है अपने पीछे वाले बच्चों को। तो ऐसे ये भी गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपको ये गतिविधि भी बच्चे को करानी है। अब आता है हमारा चौथा पीरियड। चौथे पीरियड में दोनों बच्चों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा करना है। फिर देखना है कि हमें बच्चे को क्या गतिविधि करानी है। चौथे पीरियड में हमें करना है कि जो हमारे 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको हिंदी का अक्षर का और माँ इसकी पहचान करानी है। उनको पहचान भी करानी है और कोशिश करना है वो स्लेट पे अगर का और माँ लिखना सीख पाएँ तो उनको कोशिश करके लिखना भी सिखाना है। ये 3 से 5 साल के बच्चों को कराना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको ड्राइंग करवानी है, चित्रकारी करवानी है। उनका जो भी मन हो फूल पत्ती बनाने का, वो ड्राइंग का पीरियड उनका होगा, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दे भी सकते हैं, जैसे कि झंडा बनाओ, फूल बनाओ, आंगनवाड़ी बोर्ड पे बना सकते हैं। फिर बच्चों से कह सकते हैं कि यही चित्र आप भी अपने कॉपी में बनाओ। तो उन्हें ये आधे घंटे चित्रकारी करने के लिए देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो 5वां पीरियड होगा आधे घंटे का, वो भी कॉमन होगा। उसमें आपको कहानी सुनानी है। ये 5वां पीरियड कहानी के लिए ही रखा गया है और भावगीत के लिए। इसमें आपको किसकी कहानी सुनानी है? चींटी और तोते की। तो पहल पुस्तिका में चींटी और तोते की कहानी दी हुई है, आप उसको सुनाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चे कोई और कहानी भी सुनना चाहते हैं किताब से, तो वो आप उनको उनके मनपसंद कहानी भी सुना सकते हैं। तो आपको इस दिन ये गतिविधियाँ करानी है और अगले दिन आपको क्या करना है ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।